जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है और वो डॉक्टर को दिखाने जाती है तो डॉक्टर उनको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। इस पर मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड सेफ है, बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा इससे, कितने अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कराएंगे और कब कब कराएंगे। तो हम आज इसी खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड कराने जरूरी हैं और वो प्रेगनेंसी के किस महीने में कराने होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर महकत अंसारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मेरठ। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अल्ट्रासाउंड आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसमें कोई आयनाइजिंग रेडिएशन यूज नहीं होती। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज होती हैं जो अल्ट्रासाउंड की प्रोब यानी जिससे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं उससे निकलती हैं, और वो साउंड वेव्स जब टारगेट ऑर्गन या बेबी पर स्ट्राइक करते हैं तो उनके रिफ्लेक्शन से हमें एक इमेज मिलती है जिसको हम अल्ट्रासाउंड इमेज कहते हैं। और क्योंकि साउंड वेव्स इसमें यूज हो रही हैं तो ये बिल्कुल सेफ मोडालिटी है। आमतौर पर प्रेगनेंसी में 4 अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है या प्लेसेंटा जिसको लेमैन टर्म्स में अवरनाल कहते हैं, वो अगर नीचे है बच्चेदानी में, मतलब लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में, या किसी को आईयूजीआर है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब बेबी की ग्रोथ कम लग रही है, तो उसमें इससे ज्यादा बार भी अल्ट्रासाउंड की जरूरत हो सकती है। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के 6 से 8 हफ्ते 6 to 8 वीक्स में, मतलब जब आपको पीरियड की डेट से 15 दिन ऊपर हो गए हो, तब कराया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड से हमें प्रेगनेंसी की लोकेशन का पता चलता है, मतलब प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ही है और बच्चेदानी के बाहर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का टाइमली पता करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हमने इसको मिस कर दिया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और मरीज की जान पर भी बन सकता है अगर वो रप्चर हो जाए और टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो। इस अल्ट्रासाउंड पर हमें मालूम पड़ता है कि प्रेगनेंसी का एग्जैक्ट टाइम या ड्यूरेशन क्या है, और किसी के अगर अल्ट्रासाउंड से कैलकुलेटेड प्रेगनेंसी के वीक्स खुद के पीरियड्स की डेट से कैलकुलेटेड प्रेगनेंसी के वीक्स में 3 दिन से ज्यादा का फर्क होता है, तो आगे तक प्रेगनेंसी में इसी अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी के वीक्स कैलकुलेट करते हैं। इसी अल्ट्रासाउंड से हम डिलीवरी की डेट कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब जब मरीज के अल्ट्रासाउंड होते हैं, इन सब में डिलीवरी डेट हर बार अलग अलग आती है और मरीज कंफ्यूज रहता है कि एक्चुअल में हमारी डिलीवरी डेट क्या है। तो आपको बता दें कि आपके खुद के पीरियड से कैलकुलेटेड डेट ही आपकी डिलीवरी डेट होती है। अगर 6 to 8 वीक्स वाले अल्ट्रासाउंड में और आपकी डेट्स में 3 दिन से ज्यादा का अंतर आता है तो 6 to 8 वीक्स वाले अल्ट्रासाउंड से कैलकुलेटेड डेट ही आपकी ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है। तीसरी चीज जो हमें अल्ट्रासाउंड पर मालूम पड़ती है वो है बच्चे की धड़कन। आमतौर पर 6 हफ्ते पर बच्चे की धड़कन अल्ट्रासाउंड पर दिखने लगती है। अगर नहीं दिखती तो हम रिपीट अल्ट्रासाउंड कराते हैं 2 हफ्ते बाद, 10 to 14 डेज बाद, और अगर फिर भी नहीं दिखती तो हम मानते हैं कि बेबी की ग्रोथ हुई थी लेकिन वो रुक गई है और मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। चौथी चीज जो हम इस अल्ट्रासाउंड पर पता चलती है वो है कि प्रेगनेंसी सिंगलटन है, मतलब एक ही बच्चा है बच्चेदानी में, या ट्विंस, ट्रिपलेट्स या कोई और हाई ऑर्डर प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक और चीज जो 6 to 8 वीक्स वाले अल्ट्रासाउंड पर पता चलती है वो है कि कोई अंदर ब्लीडिंग तो नहीं है, मतलब कोई सबकोरियोनिक ब्लीड तो नहीं है। अगर है तो अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है और उससे बच्चे के लिए प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए इंजेक्शंस या मेडिसिन चलती हैं। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड पेट से भी हो सकता है जिसको हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, या इंटरनल भी, मतलब वेजाइना के थ्रू, जिसको हम टीवीएस कहते हैं। जब शुरुआत में अल्ट्रासाउंड होता है तो प्रेफर करते हैं कि टीवीएस ही हो, क्योंकि उससे चीजें ज्यादा क्लियर दिखती हैं और जो चीज पेट के अल्ट्रासाउंड में कुछ दिन बाद दिखेंगी वो टीवीएस में पहले दिख जाती हैं, तो अननेसेसरी रिपीट सोनोग्राफी की जरूरत नहीं होती। कुछ पेशेंट्स डरते हैं कि इंटरनल वाले अल्ट्रासाउंड से ब्लीडिंग हो सकती है या कुछ नुकसान हो सकता है, तो वैसा नहीं होता है। जो अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है वो वजाइना में से 4 से 5 सेंटीमीटर तक ही जाता है और सर्विक्स या यूट्रस को टच नहीं करता।
तो प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं होता है। पेट से अल्ट्रासाउंड या टीएएस करने के लिए यूरिन को रोक कर रखना होता है, जिससे हमें एक अच्छी विंडो मिल जाती है। और इंटरनल अल्ट्रासाउंड या टीवीएस करने के लिए ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, मतलब यूरिन पास करके अल्ट्रासाउंड कराना होता है। दूसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम कहते हैं NT-NV स्कैन या लेवल 1 अल्ट्रासाउंड। NT का मतलब होता है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी और NV का मतलब होता है नेजल बोन या नाक की हड्डी। ये अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के 11 हफ्ते से 13 हफ्ते 6 दिन तक ही किया जाता है, मतलब बेबी की जेस्टेशनल एज 11 to 13 वीक 6 डेज होनी चाहिए। अगर भ्रूण या बेबी की लंबाई में देखा जाए तो CRL यानी क्राउन रम्प लेंथ है वो 45 to 84 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए। इस अल्ट्रासाउंड पर हम बच्चे की नाक की हड्डी को देखते हैं कि वो सही से बनी है या नहीं। अगर ये हड्डी छोटी होती है या बनी नहीं होती है तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या गुणसूत्र असामान्यताओं को इंडिकेट करता है, जिसमें डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 सबसे कॉमन है। ये और भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करता है, जैसे कि ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम या ट्राइसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम। ये सब आनुवंशिक स्थिति होती है जो हल्की से लेकर गंभीर शारीरिक और विकासात्मक समस्याएं पैदा कर सकती है। दूसरी चीज जो हम इस अल्ट्रासाउंड पर देखते हैं वो है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी या NT। इसमें बच्चे की गर्दन के पीछे के पानी को नापा जाता है। अगर इसकी मोटाई थिकनेस 3 मिलीमीटर से ज्यादा होती है तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम जैसी जन्मजात बीमारी होने का खतरा रहता है। इस अल्ट्रासाउंड में हम कलर डॉपलर भी करते हैं, जिसमें हम ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन देखते हैं जो कि बेबी के हार्ट के बारे में बताता है, और ये एक सॉफ्ट मार्कर भी है डाउन सिंड्रोम के लिए। हम डक्टस विनोसस जो बेबी के लिवर में ब्लड वेसल शंट होता है उसमें खून के दौरान की डायरेक्शन को देखते हैं। अगर वो नॉर्मल फॉरवर्ड फ्लो है तो ठीक है, लेकिन अगर फ्लो रिवर्स्ड है तो ये हार्ट में डिफेक्ट को इंडिकेट करता है, और ये भी एक सॉफ्ट मार्कर होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के लिए। अगर सॉफ्ट मार्कर्स अल्ट्रासाउंड पर दिखते हैं तो डॉक्टर आपके फर्दर टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि डुअल मार्कर टेस्ट DMT, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। डुअल मार्कर टेस्ट का सैंपल कोशिश करके आप उसी दिन दें जिस दिन आपने NT-NV स्कैन कराया हो, क्योंकि इसमें फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने में सॉफ्टवेयर में अल्ट्रासाउंड वाली वैल्यू को डाला जाता है। एक और चीज जो हम इसमें देख सकते हैं वो है मदर की यूट्राइन आर्टरी में ब्लड फ्लो या खून का दौरान। यूट्राइन आर्टरी से खून बच्चेदानी में या यूट्रस में जाता है और फिर बेबी को मिलता है। अगर इस खून के दौरान में रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है तो ये प्रेगनेंसी में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस का संकेत होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होना या आगे चलकर प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ कम हो जाना, जिसको हम IUGR या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। इन सब रिस्क को कम करने के लिए फिर हमें खून पतला करने वाली मेडिसिन, जिसको हम एस्पिरिन कहते हैं, वो माँ को खिलानी होती है। तीसरा अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी में कराते हैं वो 5वें महीने में कराया जाता है। 18 से 20 हफ्ते 18 to 20 वीक्स के बीच इस अल्ट्रासाउंड को कराया जाता है। इसको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड या एनोमली स्कैन भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, और अगर कभी भी किसी को भी किसी भी वजह से अगर एक ही अल्ट्रासाउंड कराना हो तो ये अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए, इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। इस अल्ट्रासाउंड पर हम देखते हैं कि बच्चे में कोई बनावटी कमी या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी या एनोमली तो नहीं है। इसको 18 से 20 हफ्ते में इसलिए कराते हैं क्योंकि 18 हफ्ते तक बच्चा पूरा बन चुका होता है और इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसमें हम सब कुछ अच्छे से देख पाएं कि कोई एनोमली तो नहीं है। इसमें बच्चे का फेस, दिल, दिमाग, हाथ, पैर, उंगलियां, लिवर, गुर्दे आते सब चीज को अच्छे से देखा जाता है कि कोई बनावटी कमी तो नहीं है। अगर किसी को पैदाइशी होंठ कटा होता है, जिसको हम क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, तो भी इस अल्ट्रासाउंड पर देख सकते हैं। इसमें हम बच्चे की रीढ़ की हड्डी या स्पाइन को देखते हैं कि कोई बनावटी कमी या कोई गैप तो नहीं है, जिसको हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। अगर कोई कमी दिखती है तो पेरेंट्स भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं
और डॉक्टर को भी मालूम रहता है कि डिलीवरी के वक्त कैसे मैनेज करना है। इस अल्ट्रासाउंड को 20 हफ्ते से पहले इसलिए कराना होता है क्योंकि हमारे देश में एक लॉ है जिसको हम एमटीपी एक्ट कहते हैं। इस लॉ की वजह से अगर पेरेंट्स बच्चे में कोई बनावटी कमी आने की वजह से अबॉर्शन कराना चाहें या उनको लगता है कि ऐसी कमी है जिसमें वो बच्चे का डिलीवरी के बाद ऑपरेशन कराने में असमर्थ रहेंगे, चाहे वो कॉस्ट इश्यू हो या जो भी हो, और इस वजह से वो अबॉर्शन कराना चाहते हैं या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहते हैं, तो वो 20 हफ्ते तक ही करा सकते हैं। इसलिए हमारे देश में ये अल्ट्रासाउंड 20 हफ्ते तक ही करा लेना चाहिए। बाकी कंट्रीज में 22 हफ्ते तक भी करा सकते हैं इस अल्ट्रासाउंड को। इस अल्ट्रासाउंड पर हमें प्लेसेंटा या अवरनाल के बारे में भी पता चलता है कि कहीं वो बच्चेदानी के निचले हिस्से में तो नहीं है, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में तो नहीं है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगर ऐसा है तो पेशेंट को सावधानियां बताई जाती हैं कि जैसे उनको भारी वजन नहीं उठाना है, हस्बैंड से कांटेक्ट अवॉइड करना है, हैवी वर्क नहीं करें, क्योंकि इस सब से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है। ये प्लेसेंटा से नीचे से ऊपर आ गया है या नहीं, फिर तीसरे तिमाही में रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। इस अल्ट्रासाउंड पर पता चलता है कि बच्चेदानी का मुंह बंद है या नहीं, सर्विक्स की लेंथ, बच्चेदानी के मुंह की लेंथ नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि अगर ये छोटी है तो टाइम से पहले डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है और उससे बच्चे के लिए डॉक्टर या तो सर्वाइकल स्टिच लगाएंगे जिसको हम सर्वाइकल एनसर्क्लाज कहते हैं, या फिर सपोर्ट की मेडिसिन या इंजेक्शन देंगे। एनॉमली स्कैन के बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है वो तीसरे तिमाही में होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आमतौर पर ये अल्ट्रासाउंड 34 वीक्स के बाद होता है और साथ में हम कलर डॉपलर भी कराते हैं। जब आप अपने डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, रूटीन विजिट्स पर जाते हैं, वो पेट से बेबी की ग्रोथ को देखते हैं और अगर उनको ग्रोथ कम लगती है तो वो अल्ट्रासाउंड विद कलर डॉपलर कराते हैं। कलर डॉपलर से पता चलता है कि बच्चे की नसों में जो खून का दौरान है या ब्लड फ्लो है वो कैसा है, और अगर ठीक नहीं है तो कितना प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है। अगर अल्ट्रासाउंड पर ग्रोथ कम या आईयूजीआर मिलता है तो दोबारा डॉक्टर 1, 2 या 3 हफ्ते बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड कराएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि इस कलर डॉपलर में कितनी प्रॉब्लम मिली थी। किसी को पानी छूट गया हो या लीकिंग हो गई हो, बैग रप्चर हो गया हो, तो भी ये अल्ट्रासाउंड कराते हैं देखने के लिए कि बच्चे के चारों तरफ अब कितना पानी बचा है, क्योंकि अगर ये पानी पूरी तरह सूख गया होता है तो टाइम से पहले डिलीवरी करानी होती है। अगर किसी को बेबी के मूवमेंट्स कम फील हो रहे हो तो अल्ट्रासाउंड विद कलर डॉपलर कराना होता है कि बेबी को ब्लड फ्लो ठीक से जा रहा है या नहीं। इसमें हम बायोफिजिकल प्रोफाइल कराते हैं जिसमें बेबी के मूवमेंट्स को देखा जाता है, उसकी मसल टोन को देखा जाता है, उसकी ब्रीदिंग मूवमेंट्स को देखा जाता है और हार्ट बीट को देखा जाता है। किसी के पहले अल्ट्रासाउंड में अगर अवरनाल नीचे थी तो उसमें भी ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है कि अब कहाँ है, क्योंकि उससे मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड होगा कि वजाइनल डिलीवरी होगी या सिजेरियन करना होगा। इस अल्ट्रासाउंड पर बेबी की पोजीशन का पता चलता है कि सर नीचे है जैसे नॉर्मली होता है, मतलब केफेलिक प्रेजेंटेशन है, या ब्रीच है जिसमें सर ऊपर होता है और पैर नीचे, और वजाइनल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है ब्रीच प्रेजेंटेशन में और सिजेरियन करना पड़ सकता है। अब ये तो बात हुई अल्ट्रासाउंड की जिसमें पूरे बेबी को देखा जाता है। कई बार फीटल इको के लिए भी डॉक्टर बोलते हैं जो बेबी के हार्ट की सोनोग्राफी होती है। ये उन पेशेंट्स में बोला जाता है जिनको खुद हार्ट डिजीज हो या बेबी के फादर को हार्ट डिजीज हो या भाई या बहन या किसी सिबलिंग को हार्ट डिजीज हो। अगर मदर को डायबिटीज होता है तो भी ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है क्योंकि इन सब कंडीशंस में हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है और इसलिए भ्रूण का इको कराने की सलाह दी जाती है। ये 24 हफ्ते 24 वीक्स के अराउंड कराना होता है क्योंकि इस टाइम तक हार्ट भी सही से बन चुका होता है और अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो बच्चा भी बड़ा हो जाएगा और बच्चे की बोन से फिर शैडो क्रिएट होती है और अल्ट्रासाउंड में देखने में हार्ट को दिक्कत हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी में कब, कितने और क्यों अल्ट्रासाउंड कराने होते हैं और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ मोडालिटी है आपके और आपके बच्चे के लिए। इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता और टीवीएस या इंटरनल अल्ट्रासाउंड से कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।